Hi everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to talk about types of muscle contraction. तो तीन तरह के मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं. पहला आइसोमेट्रिक, दूसरा आइसोटोनिक और तीसरा आइसोकाइनेटिक. अब हम इसको समझते हैं इसके नाम वाइज. आइसोमेट्रिक मतलब सेम, मेट्रिक मतलब लेंथ, मतलब सेम लेंथ. आइसोटोनिक मतलब अगेन आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब टोन, सेम टोन रहेगी थ्रू आउट द मूवमेंट. आइसोटोनिक के अंदर दो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस फर्दर आती है, एक कॉन्सेंट्रिक और एक इसेंट्रिक. आखिरी है आइसोकाइनेटिक. आइसोकाइनेटिक मतलब सेम स्पीड पे मूव होना. ओके, अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. बाइसेप्स का काम है फ्लेक्शन, ये सबको पता है. तो अब हम बाइसेप्स के एग्जांपल समझते हैं. आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन. आइसोमेट्रिक मतलब लेट्स से फ्लेक्शन करना बाइसेप्स का काम है. हमने इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाया है दूसरे हाथ पे. ये आपका अपना फोर्स हो सकता है, ये वेट हो सकता है, या फिर एक बार हो सकता है जो आपके फोर्स से ज़्यादा हो या आपके फोर्स के बराबर हो, ताकि मूवमेंट ना हो. राइट? So equal and opposite force, and you can see my biceps is maintaining the same length, it is not changing. Hence this is the isometric contraction. अब आते हैं आइसोटोनिक पे. मतलब मुझे कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट और इसेंट्रिक मूवमेंट की बात करनी है. बाइसेप्स के केस में जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, आई एम टेकिंग द हैंड टूवर्ड्स माई शोल्डर, आई एम शॉर्टनिंग द मसल. ये शॉर्टन हो रहा है. When we are shortening the muscle, it is called concentric. Now, similarly, when I am taking it down, I have already formed multiple cross bridge बन गए हैं यहाँ shortened. अब ये धीरे 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 open up हो रहा है. Now this length is increasing. Hence, lengthening contraction is called eccentric contraction. आखिरी पे आते हैं isokinetic. इसको समझने के लिए बहुत सिंपल है. आप ये जानते हो कि हर एंगल, हर मूवमेंट फोर्स अलग प्रोड्यूस करती है मसल, है ना. कहीं पे जैसे हम बोलते हैं मिड रेंज इज द मैक्सिमम यूटिलाइज रेंज. मिड रेंज में सबसे ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस होता है मसल का. सेफेस्ट रेंज टू वर्क विद, टू स्टार्ट विद एनी रिहैब. इसलिए हम जब बात करेंगे आइसोकाइनेटिक की, तो वेट हर एक रेंज पे चेंज होता है और ये हर इंसान का अलग अलग होता है, ताकि ये स्पीड कॉन्स्टेंट रहे. अब हम ये वैसे तो क्रिएट कर नहीं सकते, इसलिए इसके लिए डिफरेंट डिवाइसेस आती हैं, लाइक बायोडेक्स, साइडेक्स एंड अदर न्यू मोडालिटीज आर देयर इन मार्केट नाउअडेज इन विच वी चेक दिस आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ. अब हम इसको समझते हैं और सिंपल तरीके से. लेट्स से हम एक क्लिफ पे हैं, हम ये कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक समझ रहे हैं, ताकि आपको इसमें दोबारा कोई कंफ्यूजन ना रहे. अब ये समझो कि आपने एक रस्सी पकड़ी है और आपका फ्रेंड क्लिप से लटक रहा है. जब आप उसको खींचते हो, शॉर्टेंड करते हो, तो फोर्स ज़्यादा लगता है ना. तो कॉन्सेंट्रिक रिक्वायर्स अ फोर्स, अ पुलिंग फोर्स, अ शॉर्टनिंग फोर्स. अब हम बात करते हैं इसेंट्रिक. अब सोचो वो ड्रैग हो रहा है और आपने अचानक पकड़ा और आप उसको धीरे 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 छोड़ के कंट्रोल्ड वे में नीचे लेके जा रहे हो. जब आप उसको धीरे धीरे छोड़ोगे, वो कंट्रोल मूवमेंट के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा. इसलिए बोलते हैं कि इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ फोर्स एज कंपेयर टू कंसेंट्रिक एक्शन. नाउ बेस्ड ऑन दिस you use this in your rehab. Now how to use this in rehab? Watch out our next video.